We will start with new chapter today. Next chapter is electrostatics. So we have completed optics chapter in the last session. We will start with chapter number 10, that is electrostatics. तो पहला चैप्टर कभी भी थोड़ा सा लाइट होता है, लाइट मतलब जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन. We will start with actual teaching, but we will go little slow. क्योंकि पहला lecture will make all the basic concepts for you. So electrostatics. So first of all, what do you understand by electrostatics? ये नाम सुना है क्या पहले? Electrostatics. Have you heard of this word earlier? Yes, no. What do you mean by electrostatics? करंट में इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज. तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब समथिंग विच डज नॉट चेंज, मतलब एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. तो याद रखना, क्योंकि चार्जेस से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे. सबसे बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इज नॉट मूविंग. एक चार्ज हो, दो हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो, यू हैव ऑल द चार्जेस विच आर एट रेस्ट. So charges are not in motion, they are strictly at rest. So study of the science of the physics which deals with the study of charges at rest is called as electrostatics. So the branch of physics, which deals with charges at rest. Charges at rest is known as electrostatics. अब ये पता होना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पता होना चाहिए. तो रिमेंबर, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, देयर इज नो करंट. व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग देन यू हैव करंट. तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल सिचुएशन से. सिंपल सिचुएशन क्या है? हमारे पास चार्जेस है, वो रेस्ट पे है. चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे. बट फॉर द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट इज एट रेस्ट. एंड देन व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग देन वी गेट करंट. वो चैप्टर का नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे करना है वो उस चैप्टर में देखेंगे. देन जब चार्जेस मूव होते हैं तो दो चीजें होते हैं. एक तो मिलता है करंट, एंड ऑल्सो मूविंग चार्जेस जनरेट मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, वो उसके आगे के चैप्टर में है. तो अगर आप टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस देखोगे तो सिक्वेंशियली सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट. पहले अच्छे से समझ लो चार्जेस एट रेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको देखना है. फिर चार्जेस स्टार्ट मूविंग मतलब करंट. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, करंट मेजर कैसे होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर हम देखेंगे कि मूविंग चार्जेस करंट के साथ हम और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके आगे का फैक्टर क्या आएगा, मैग्नेटिज्म. तो टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वी विल स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट. अब बाय एवरीथिंग मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है. तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अभी अगर हमारे पास दो चार्ज है विच आर एट रेस्ट, तो दोनों चार्जेस में क्या होगा, फोर्स. आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव. तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी वेरियस phenomena like force between two charges at rest. Force between two charges at rest. टू या टू से ज्यादा भी, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे टू चार्जेस से. आपके पास 10, 15, 20 चार्जेस भी हो सकते हैं. यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस. पर हम स्टार्ट करेंगे टू चार्जेस से, फिर उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे फॉर मोर चार्जेस.
So in electrostatics, we study various phenomena like force between two charges at rest and electric field and electric potential produced by charge at rest. Electric field and electric potential produced by charges at rest. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब बाद में आएगा। तो रिमेम्बर पहले 20-25 मिनट 20 to 25 minutes of every chapter is just to get started, मतलब बेसिक आइडिया हमको डेवलप करना है। दूसरा कौन कौन से टॉपिक हमको स्टडी करने हैं सिर्फ वो हम मेंशन करेंगे, मतलब आगे जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड सुनोगे, आगे जाके आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वर्ड सुनोगे, आगे जाके आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखोगे, एंड यू विल आल्सो सी डाइपोल समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये जो हमने अभी तक जितना भी कवर किया है, इट इज जस्ट टू मेक सम बेसिक आइडिया। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड सुना तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड? चार्जेस एट रेस्ट, राइट। दे आर नॉट मूविंग चार्जेस, दे आर चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे आप बाकी जगह पे भी देखोगे। फॉर एग्जाम्पल 12th में एक चैप्टर आएगा जिसमें एक वर्ड आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर होता है फ्लूइड, तो स्टैटिक मतलब व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट विल बी अंडर हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। फिर आएगा हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग। यहाँ पे आपने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगर मैंने बोला इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चार्जेस आर मूविंग। चार्जेस मूविंग मतलब क्या मिलता है? करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। गुड। तो टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट, मतलब वी विल स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो कौन कौन से फेनोमेना आता है? सबसे पहले देयर इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जैसे आपने बताया, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो बोथ विल रिपेल ईच अदर, मतलब दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज रिपल्सिव। दोनों नेगेटिव है तो दे विल अगेन रिपेल ईच अदर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम इन डिटेल देखेंगे कि ये फोर्स अट्रैक्टिव कब, रिपल्सिव कब, फोर्स की वैल्यू कितनी। क्योंकि फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, इफ दीज टू चार्जेस आर एट स्मॉलर डिस्टेंस, और फिर यही दो चार्जेस है जिनको मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया इन दोनों का, तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। देन ये सारा हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जब हमको चार्जेस एट रेस्ट का डिटेल स्टडी करना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर बेसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो याद रखो, whenever you start with something, for example, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज अ साइंस इन विच वी डू मेजरमेंट। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने डायमेंशन स्टार्ट किया था। तो सिमिलरली अगर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है बिटवीन टू चार्जेस, अगर हमको चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हमको चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से है। तो देयर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नंबर वन, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या? वी विल टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है, इट इज सम स्फीयर। इस बॉडी पे हमारे पास लेट अस से कुछ चार्जेस है। वी हैव सम चार्जेस ऑन दिस बॉडी।
So what is total charge on this body? Addition of all the charges. तो Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 जितने होंगे उतने n चार्जेस है तो Qn, राइट। हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ऐड करना मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। हम डिटेल भी देखेंगे, लेकिन जस्ट टू इंट्रोड्यूस, तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्जेस के तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सम करते हैं। और फिजिक्स में एडिशन को बोलते हैं अलजेब्राइक सम। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक सम। नंबर टू इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये हम डिटेल में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन भी मैं बाद में दूंगा, आज ही होगा। सिर्फ पता होना चाहिए कि तीन बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन से, एक है एडिटिव नेचर, दूसरा है क्वांटाइजेशन, तीसरा थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एक चीज याद रखना, जहां जहां पे आप कंजर्वेशन ये वर्ड सुनोगे, कहीं पे भी कंजर्वेशन ये वर्ड आया, फॉर एग्जांपल व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor be destroyed. So similarly, conservation of electric charge का मतलब charge can neither be created nor be destroyed. जैसे energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. वैसे ही electric charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one part of the body to another part of the body, या फिर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस के। सबसे पहला है एडिटिव नेचर। तो वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव नेचर। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का मतलब ये कि जैसे हम मास का एडिशन करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक बैग है, बैग का मास नहीं है, बैग इज मासलेस। उसमें मैंने एक बॉल डाल दिया और उस बॉल का मास था 1 किलोग्राम। फिर मैंने दूसरा बॉल डाल दिया, उसका मास था 3 किलोग्राम। फिर मैं तीसरा बॉल डाल दिया, उसका मास था 5 किलोग्राम। व्हाट इज द टोटल मास? 1 + 3 + 5, राइट, दैट इज 9 किलोग्राम। तो जैसे मासेस का एडिशन होता है, वैसे ही चार्जेस का भी एडिशन होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक मासेस। तो एडिटिव नेचर में हमको क्या समझना है? एडिटिव नेचर में हमको ये समझना है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस आ गए, तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड करना? तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? एडिशन। एक्चुअली एडिशन नहीं, अलजेब्राइक सम। क्यों अलजेब्राइक सम? मैं बताता हूँ इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में सबसे पहला, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज electric charges are additive in nature. Electric charges are additive in nature, just like masses are additive in nature like masses। मतलब टोटल चार्ज फाइंड करना है अगर आपको एक बॉडी पे। अब ऐसा हो सकता है हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक पार्ट में चार्ज है Q1, दूसरे पार्ट में चार्ज है Q2, तीसरे पार्ट में चार्ज है Q3, और एक पार्ट है यहाँ पे चार्ज है Q4। मुझे अगर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो व्हाट वी विल डू इज एडिशन। तो टोटल चार्ज ऑन any body is equal to algebraic sum of charges on different parts of the body। तो total charge है Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो total charge on a body, is equal to
algebraic sum is equal to algebraic sum किसका? ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने चार्जेस होंगे उतने, ऑफ ऑल द चार्जेस। और ये चार्जेस कहाँ पे? अलग अलग जगह पे थे, राइट? तो algebraic sum of all the charges distributed on different parts of the body, on different parts of the body, different parts of the body। तो फॉर एग्जाम्पल यही डायग्राम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल चार्ज इन दिस केस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। क्लियर, राइट? तो पूरे बॉडी पे जहां जहां चार्ज होगा सबसे पहले वो चार्ज कितना है देखो, और सबको करते जाओ ऐड। तो टोटल चार्ज इज algebraic sum of all the charges on all the parts of the body, on different parts of the body। सिर्फ डिफरेंस क्या है मेरे? तो जब हम एडिशन कर रहे थे यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, so while doing algebraic sum, while adding, consider the sign of charges। अब डिफरेंस क्या है? मास कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी सुना है क्या मास इज -10 किलोग्राम, मास इज -30 किलोग्राम, मास इज -2 किलोग्राम? कभी होता नहीं है मास नेगेटिव, लेकिन चार्जेस नेगेटिव होते हैं। तो जब मास का एडिशन कर रहे हो तो डायरेक्ट एडिशन होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, लेकिन चार्जेस को ऐड करते टाइम हमको चार्जेस का साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वही केस लेता हूँ। सपोज ये चार्ज था प्लस Q1, ये चार्ज है माइनस Q2, लेट अस से चार्ज Q3 इज माइनस Q3 एंड दिस चार्ज इज प्लस Q4। So now total charge will be, it will be Q1 minus Q2 minus Q3 plus Q4। मासेस में नेगेटिव साइन आता नहीं है, लेकिन चार्जेस में नेगेटिव साइन हो सकता है। कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो while adding, I will say while taking algebraic sum, while taking algebraic sum, consider sign of the charges, sign of the charges। मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव लो, चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लो, राइट? तो साइन मतलब क्या? टेक नेगेटिव चार्ज एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एज पॉजिटिव। तो अगर Q1 पॉजिटिव है तो प्लस Q1, Q2 नेगेटिव है तो माइनस Q2 एंड पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव। यही मैंने नोट्स में लिखा है, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके लिखा है। यहाँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कट में है, राइट? नंबर यहाँ तक क्लियर। अब इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्राइक सम में प्लस और माइनस दोनों साइन आ सकता है, दोनों आ सकता है। इसका मतलब नेट चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी 0। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी के एक पार्ट में इमेजिन प्लस Q चार्ज है, दूसरे में माइनस Q चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0, राइट? तो द इफेक्टिव चार्ज इज 0। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता, कभी सुना है कि मास इज 0, राइट? तो सिंस व्हाइल टेकिंग अलजेब्राइक सम हम साइंस भी कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब नेट चार्ज कैन बी 0, राइट? देयरफॉर if a body contains both positive and negative charges, then the net charge can be 0, or negative as well, unlike masses, क्योंकि मास के केस में मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है हमारे पास एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज +10 है, नेगेटिव चार्ज -10 है, तो टोटल चार्ज कितना है? 0। पॉजिटिव चार्ज +10 है, नेगेटिव चार्ज -15 है, तो टोटल चार्ज कितना है? -5।
पॉजिटिव चार्ज +15 है और नेगेटिव चार्ज -10 है, तो चार्ज इज 5। तो हमने एडिटिव नेचर तो बोल दिया, हमने क्या बोला पहले, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर लाइक मास। जैसे हम मास का एडिशन करते हैं वैसे चार्जेस का भी एडिशन कर सकते हो, लेकिन मास कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मास ऐड करते वक्त प्लस माइनस देखना ही नहीं पड़ता, जितने भी मासेस है सबको ऐड करते जाओ। 3 मासेस मैंने आपको दिया एग्जाम्पल 1, 3 एंड 5, आपने बोला टोटल मासेस 9, 1 + 3 + 5। लेकिन अगर मैं आपको 3 चार्ज देता हूँ तो नॉट नेसेसरी कि 9 ही आएगा, 0 भी आ सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो एडिटिव नेचर ये सिर्फ आपको इसके लिए देते हैं क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, ये बहुत बेसिक लेवल है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कहाँ पे चार्ज माइनस है और कहाँ पे चार्ज प्लस है, वो ध्यान दो, क्योंकि आगे जाके जैसे आपने बताया दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे या दोनों नेगेटिव रहे तो फोर्सेस रिपल्सिव, राइट। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। तो अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं दूंगा तो समझेगा कैसे चार्ज, फोर्स पॉजिटिव, फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव। तो यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन एट विच टाइप ऑफ चार्ज इज गिवन टू यू। तो इस पूरे पूरे टॉपिक का टेक अवे पॉइंट सिर्फ इतना है कि टोटल चार्ज निकालना है तो चार्जेस का एडिशन करना है, और एडिशन करते वक्त पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को नेगेटिव लेना है, और वो लेने के बाद आपको जो भी चार्ज मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट चार्ज। और नेट चार्ज 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन masses कैन नेवर बी 0 और दे कैन नॉट बी नेगेटिव, मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डन। और जो दूसरा प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी, इसको हमने बोला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, पहले वो समझ लो। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ चार्ज या फिर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन है। अगर ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा, अगर प्रोटॉन है तो प्लस आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले सिलेबस में था, पुराने सिलेबस में था, अभी हटा दिया, तो यू डोंट हैव टू स्टडी दिस एक्सपेरिमेंट, सिर्फ पता ही होना चाहिए। देयर इज अ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट which tells you the smallest possible charge is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and that is the charge on an electron or proton, correct। अब कोई भी मटेरियल हो, कुछ भी हो, बी इट एनी मटेरियल, वो किससे बनेगा, मॉलिक्यूल या एटम से। एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से तो चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज किस किसके पास है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो अगर इफ आई ऐड, सपोज मेरे पास एक मैटर है, लेट अस से आई हैव सम मैटर, इसके ऊपर एक चार्ज है, सम चार्ज इज देयर प्लस q। मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो मुझे अगर मैटर बढ़ाना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, e। इसका मतलब जब हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग मतलब मोबाइल को चार्ज करते हो, यू कनेक्ट चार्जर एंड देन यू स्विच द बटन ऑन, क्या हो रहा है, चार्ज जा रहा है, कहाँ से, उस बोर्ड से मोबाइल के बैटरी में, राइट, करेक्ट। ये है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। जब आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है। अब द क्वेश्चन इज, ये जो चार्जिंग कर रहे हो तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू दैट बैटरी, ये कितना आएगा, कितना आएगा, ई। क्योंकि इस पे थोड़ा चार्ज है क्या, नहीं है,
So according to Millikan's oil drop experiment, the smallest possible charge is charge of electron or proton, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. And we know that matter is made up of protons and electrons, which means कि जब आप मैटर में कुछ भी ऐड करते हो तो उस मैटर का चार्ज या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कितने से 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. For example, the process of charging, जब आप चार्जिंग करते हो तो उस केस में चार्ज इंक्रीज होता है, किस पे इंक्रीज होता है, बैटरी पे. तो मिनिमम अमाउंट बाय विच द चार्ज कैन इंक्रीज इज 1.6 into 10 raised to minus 19. इससे कम चार्ज अगर आपको बढ़ाना है तो वो बढ़ नहीं सकता. दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब क्या, मतलब ये द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज कैन ओनली बी इन मल्टीपल ऑफ ई. या चार्ज बढ़ाना है तो ई से बढ़ाओ, 2e से बढ़ाओ, 3e से बढ़ाओ, 4e से बढ़ाओ, 5e से बढ़ा सकते हो. एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ई से बढ़ गया, दो डाल दिए तो 2e से बढ़ गया, तीन इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 3e से बढ़ गया, और अगर चार इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 4e से बढ़ गया. राइट. तो चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा होगा इन मल्टीपल ऑफ ई. मैंने बोला कि मुझे चार्ज को 1.5e से बढ़ाना है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना. एक इलेक्ट्रॉन भेजा फिर आधा इलेक्ट्रॉन भेजा, ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट्स हो नहीं सकते. तो चार्जिंग के प्रोसेस में चार्ज हमेशा बढ़ेगा इन मल्टीपल ऑफ ई. ई 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e and so on so forth. So this phenomena of increase or decrease in the amount of charge in multiples of E is called as quantization of electric charge. क्वांटाइजेशन ये आता है क्वांटा नाम के वर्ड से. क्वांटा नाम के वर्ड का मतलब होता है पैकेट. ये पैकेट ऑफ चार्ज है. इस पैकेट से छोटा चार्ज हो नहीं सकता, तो कम से कम इंक्रीज विल बी 1 पैकेट. तो मिनिमम इंक्रीमेंट विल बी ई. यहाँ तक क्लियर? राइट. देन अभी बहुत बेसिक लगता है, क्या चल रहा है, थ्योरी है, समझेगा बाद में कितना इंपॉर्टेंट है. यू विल अंडरस्टैंड ओनली बाय नोइंग एडिटिव नेचर एंड क्वांटाइजेशन. यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ओरली टू नो दिस. तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, जस्ट फ्यू पॉइंट्स. तो अकॉर्डिंग टू Millikan's oil drop experiment, we will not discuss what is oil drop experiment because it is not part of the syllabus. The smallest possible charge is कितना है? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, where 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is the charge on electron or proton. नेगेटिव आएगा तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आएगा तो चार्ज ऑन प्रोटॉन. We know that matter is composed of, कोई भी मैटर हो, it is made up of protons and electrons. So we know that matter is made up of protons or electrons. Therefore इसके बाद therefore the minimum amount by which the charge can increase or decrease is T. Therefore the minimum amount by which charge can increase or decrease is how much? E. That is 1.6 minus 19. Another clear?
This phenomena of increment or decrement of charge in multiples of t is called as quantization of charge. This phenomena of इंक्रीमेंट मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज बढ़ाना है तो ई के मल्टीपल से बढ़ेगा, डिक्रीज करना है तो ई के मल्टीपल से डिक्रीज होगा। मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हो तो चार्जिंग के टाइम या तो ई से बढ़ेगा या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से। यूज करते वक्त भी कम कैसे होगा, ई -2e -3 -4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस फेनोमेना ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट of charge in multiples of E, is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as quantization of charge. तो ये है सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहले में चार्ज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन कंसिडर करो, दूसरे में चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम पे चार्ज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा इन मल्टीपल्स ऑफ टी। तो ये सारा का सारा 2-3 पैराग्राफ में से एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट निकालना है। तो दूसरा जो हमने देखा था क्वांटाइजेशन, उसमें से व्हाट हैव यू लर्न इज कि चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा इन मल्टीपल्स ऑफ टी। इट कैन नॉट बी 1.5e, इट कैन नॉट बी 2.5e, इट कैन नॉट बी 3.5e, 1e, 2e, 3e, 4e एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आखिरी है conservation of charges. Conservation of charges. तो conservation of charges का मतलब क्या है? Charge can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब, लेकिन होता तो है ना, आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो डिस्चार्जिंग तो होता है, तो जो चार्जिंग आपने किया था फिर वो कहाँ गया? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने मोबाइल फोन को प्लग किया, चार्जर का पिन मोबाइल फोन में इंसर्ट कर दिया, charges are flowing from one body to another body. इसका मतलब charges can neither be created nor be destroyed, but they can be transferred from one body to another body, or from one part of the system to another part of the system, from one part of body to another part of body. और ये इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक है, क्योंकि मैंने अभी बोल तो दिया करंट विल फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, अपने आप कुछ फ्लो नहीं होता। तो करंट मतलब मोशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जिसको आप बोलते हो वोल्टेज। दैट इज व्हाई इवन दिस बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। सो कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या लिखोगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed. Electric charges can move. Electric charges can move, मतलब can be transferred. Electric charges can be transferred from one body to another body, या फिर from one part of the body to another part of the body, या फिर from one part of the system to another system. It means the total charge is always constant. जैसे आप एनर्जी की बात करते हो ना, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। इसका मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे ही इफ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम, मतलब क्या, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, चार्ज जा रहा है ए से बी पे। सपोज पहले ए पे था 10e चार्ज,
बी पे था 5e चार्ज, अब इसका कुछ चार्ज इसको शिफ्ट हो गया, मैं मान लेता हूँ 6e, 10e एंड 6e। अब हुआ क्या, इसने अपना 2e चार्ज दे दिया b को, तो अब a पे चार्ज कितना है 8e, b पे कितना है 8e। पहले कितना था टोटल 16e, अब कितना टोटल 16e। इसका मतलब the total amount of charge on a system remains constant. So therefore, the total amount of charge on a system remains constant. तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। है ना क्लियर, राइट? तो जो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, those three important properties, if I ask you explain in one sentence each property, तो पहला प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करोगे? टोटल चार्ज इज algebraic sum of all the charges on different parts of the system या फिर of the body. नंबर टू मतलब क्या? The increment or decrement of electric charge can only be in multiples of E. Number 3, electric charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one part system to the other part of the system. Therefore, the total amount of charge remains constant. For example, ये आपने स्कूल में बहुत बार किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, तो व्हेन यू रब दैट ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, वो जो सिल्क का क्लॉथ है, नहीं याद आ रहा होगा क्योंकि सिल्क का क्लॉथ कभी लिया नहीं, लेकिन ग्लास रॉड भी कभी लिया नहीं, लेकिन सेल था हमारे पास और सर पे था ऑयल। करते हो ऐसे करते थे, फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस उस पे अट्रैक्ट होते थे। मतलब हो क्या रहा था, मतलब चार्जेस विच वेयर इन द ऑयल ऑन योर हेयर, वो ऑयल से चार्जेस ट्रांसफर हो गए, किसको हो गए? स्केल को। तो दोनों में से एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एक हो गया नेगेटिवली चार्ज, एंड दैट इज व्हाई वो स्मॉल पेपर के जो पीसेस से दे गेट अट्रैक्टेड। तो सिमिलरली अगर मेरे पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, तो व्हेन यू रब ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क रॉड बिकम्स नेगेटिव, या उल्टा भी होगा, डजंट मैटर, बट द आइडिया हियर इज द चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम one object which is glass rod to another object which is silk cloth, right? So for example, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, then one of them becomes positive, becomes positively charged, and the other becomes negatively charged, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that means the charges are getting transferred, between glass rod and silk, are getting transferred between glass rod and silk. अब इसका CET, JEE and NEET, उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं। डायरेक्टली बोलते नहीं ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, वो आपको बोलते हैं हमारे पास दो स्फीयर थे, एक स्फीयर पे चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू। हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब दोनों का साइज सेम है। एक पे चार्ज है 2Q, दूसरे पे चार्ज है Q।
इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, मतलब टच किया, और साइज क्या है, सेम। व्हाट इज टोटल चार्ज, 3q। फिर बोलेंगे कि अभी हमने इनको सेपरेट कर दिया, मतलब टच करके सेपरेट कर दिया। अब बताओ दोनों पे कितना कितना चार्ज। अगर दोनों का साइज सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, तो दोनों के पास टोटल का आधा आधा। इसके पास होगा 3q/2, इसके पास होगा 3q/2। तो दैट इज द रीजन कि बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर दो सेम सब्सटेंस, सेम साइज के सब्सटेंस कांटेक्ट में आए और वापस रिमूव कर दिए, तो टोटल चार्ज का आधा और आधा लेके जाएंगे। ऐसा भी होता है कि एक बॉडी पे चार्ज था ही नहीं, तो पहला जो बॉडी था वो अनचार्ज था, तो टोटल चार्ज कितना, 0 + q मतलब q। तो दोनों के पास कितना कितना आएगा, q/2 एंड q/2, राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, अब क्या पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं और एक तीसरा स्फीयर था, वो भी आइडेंटिकल था। एक स्फीयर था ए, दूसरा स्फीयर था बी, तीसरा स्फीयर था सी, इससे चार्ज था 3q, करेक्ट, राइट। ए पे चार्ज था 0, बी पे था q, सी पे था 3q। अब इंटरेस्टिंग में आगे पूछते क्या लेंगे, ऐसा बोलते हैं कि q और 3q मतलब b और c में डिस्टेंस है r, बराबर। पहले फोर्स था F, इनिशियल फोर्स बिटवीन बी एंड सी इज F। हम देखेंगे इसके बाद फोर्स भी आने वाला है। अब बोलते हैं कि एक स्फीयर आया जो खुद का चार्ज नहीं लाया, इसको टच किया, फिर इसको टच किया और चला गया। अब बताओ कि बी और सी में नया फोर्स कितना, राइट। दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन, और दैट इज व्हाई ये बेसिक बेसिक बताना पड़ता है। इट्स नॉट टू टाइम डू टाइम पास। अब तो क्या होगा, ये आया, कुछ नहीं लाया, आधा लिया, कितना हो गया, तो बी पे कितना रह गया, तो बी पे नया चार्ज कितना है, q/2। इस पे कितना है, q/2, ये यहाँ गया। अब टोटल चार्ज कितना हुआ, 3q + q/2। व्हाट इज 3q + q/2, 7q/2। अरे ये 3 है, ये आधा है, 3 और आधा 3.5 होता है, 3.5 मतलब 7/2। तो टोटल चार्ज कितना है, 7/2 और q, ये टच करके, है ना, टोटल चार्ज कितना है, 7q/2। अब ये जाएगा, तो 7q/2 का आधा लेके जाएगा। व्हाट इज 7q/2 का हाफ, 7q/4। तो नया चार्ज कितना बचा इससे, 7q/4। अब बताओ कि फोर्स कितना। अब फोर्स कितना, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज नथिंग बट फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो रिमेंबर, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, they are very simple but they give you a lot of information about what is happening around, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड बी रेडी फॉर इट। अगला टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। अब it is seen that, it is experimentally seen that two charges exert force on each other, and it is also experimentally seen that two like charges repel each other and two unlike charges attract each other. So we know that two charged objects, two charged bodies, two charged objects exert force on each other. This force can be attractive or repulsive. The force is attractive for unlike charges. So for unlike charges,
अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फॉर अनलाइक चार्जेस द फोर्स इज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज अट्रैक्टिव, and for like charges the force is repulsive, and for like charges the force is repulsive। अब साइंस में अगर अच्छा करना है, आगे जाके आप सब इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस या प्लेन साइंस कुछ तो करोगे, उसकी आदत अभी से डालनी पड़ेगी। सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब साइंस में फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, दो वर्ड बार बार आएंगे, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज रेड, ये क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? आपने क्या बताया? आपने बोला कि फोर्सेस अट्रैक्टिव कब, जब अनलाइक चार्जेस हो, और रिपल्सिव कब, जब लाइक चार्जेस हो। लेकिन फोर्स है कितना? 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन, कितना? तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव। हमको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज देयर, एंड दैट इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि एग्जैक्टली दो चार्जेस में हाउ मच इज द फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ मैं आज ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके दो फॉर्म है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फोर्स। फोर्स ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? वापिस सोचो, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। स्केलर है कि वेक्टर है? ओके, मतलब यू आर सेइंग कि डायरेक्शन नहीं होता फोर्स का, फोर्स का डायरेक्शन नहीं होता। तो एक बात बताओ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का लगाया लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो डायरेक्शन बता रहे हो तो स्केलर कहाँ से बोल रहे हो? तो वेक्टर है। डज द फोर्स हैव डायरेक्शन? यस। तो फोर्स अगर वेक्टर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड को बोलते हो स्केलर, अलॉन्ग विद डायरेक्शन बोलते हो वेक्टर। तो फोर्स के दो फॉर्म होंगे, एक होगा स्केलर फॉर्म, एक होगा वेक्टर फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ force between two charges is, suppose मेरे पास दो चार्ज है, let us say I have a charge q1 and I have another charge q2। these two charges are separated by a distance of r। distance कितना है? r। पहला चार्ज कितना है, दूसरा कितना है? q2। तो हमको पहले से पता है क्वालिटेटिव नेचर, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? रिपल्सिव। दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा? रिपल्सिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो, और कूलम्ब्स लॉ बताएगा कि कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वेट, वेट हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? स्टैटिक मतलब yes। So according to Coulomb's law, the force between two electric charges at rest, so both charges are at rest, they are not moving, and separated by distance r is given by, so force between two charges q1 and q2 at rest separated by distance r is directly proportional to product of the charges। मतलब force is product of charges. Force is proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between the two charges. So according to Coulomb's law, the electrostatic force between two charges q1 and q2 at rest and separated by distance r is directly proportional to product of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them। डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ना मतलब फोर्स कम होना, डिस्टेंस कम होना मतलब फोर्स का बढ़ना।
और दोनों चार्जेस में से अगर एक भी चार्ज बढ़ा दिया तो फोर्स विल इंक्रीज, अगर चार्ज कम कर दिया तो फोर्स विल डिक्रीज। करेक्ट। तो जब भी ये साइन आए, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको अगर हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल के, वेयर कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो। आप अगर सीजीएस यूज कर रहे हो तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आता है 1। सीजीएस मतलब डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। ऐसा है, सीजीएस क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईएसयू, ठीक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेस। तो अगर सीजीएस यूनिट में है चार्ज और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो के की वैल्यू होती है 1। अगर एसआई सिस्टम में है तो के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, where epsilon is called as permittivity of medium, राइट। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है हम कल के सेशन में डिटेल में देखेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट यू शुड रिमेंबर इज, आज हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टी देखे और एक देखा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ हमको बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between the two charges. That's it.